एम्स अस्पताल के न्यूरोलॉजी एवं एनाटॉमी विभाग और ARDSI दिल्ली चैप्टर में अल्जाइमर डे 2025 पर आस्क अबाउट डिमेंशिया आस्क अबाउट अल्जाइमर थीम के साथ जागरूकता अभियान चलाया। विशेषज्ञों ने बताया कि देश में लगभग 88 लाख बुजुर्ग डिमेंशिया से जूझ रहे हैं, लेकिन केवल 10% मामलों की सही पहचान हो पाती है। शुरुआती पहचान और जीवन शैली में सुधार जैसे धूम्रपान से परहेज, सक्रिय रहना और शुगर बीपी नियंत्रण से डिमेंशिया का खतरा 40% तक घटाया जा सकता है। एम्स न्यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मंजारी त्रिपाठी ने शुरुआती जांच को अत्यंत जरूरी बताया। देखिए, अल्जाइमर्स एक वृद्धावस्था में होने वाली बीमारी है और ये 55-60 साल की उम्र में जनरली होती है। इसमें कई बार जो है जेनेटिक कंपोनेंट होता है और कई बार जो लाइफस्टाइल है वो हावी होती है। लाइफस्टाइल में मेन है कि हम स्मोक कर रहे हैं या ड्रिंक कर रहे हैं, हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, हमारी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, हम प्रदूषित एयर पोल्यूशन में रह रहे हैं, या फिर हम ओबीज हैं, मोटे हैं, हम हिल नहीं रहे हैं, हम एक जगह पे बैठे रह रहे हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो बोलते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, वॉकिंग नहीं कर रहे हैं, हम बुढ़ापे में आइसोलेट हो रहे हैं, हम दूसरों के साथ संपर्क नहीं रख रहे हैं, हम अपने नेटवर्क में नहीं रह रहे हैं, हम अपने ब्रेन को यूज नहीं कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी, नई एक्टिविटी सीखने में, नई भाषा सीखने में, नया कोई जैसे प्रोग्राम सीखने में कंप्यूटर का, या फिर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, या फिर सोसाइटी में, अपनी फैमिली में हम ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंगेज नहीं हैं, या फिर हम खाना जो है हमारा खराब है, जैसे हम खराब तेल यूज कर रहे हैं जो सैचुरेटेड फैट्स हैं जैसे डालडा वगैरह, या फिर हम रेड मीट्स यूज कर रहे हैं। रेड मीट्स में मेनली जो आती है आपकी बकरी और जो लाल मांस होता है वो यूज कर रहे हैं, उससे ये बीमारी ज्यादा होती है। अगर आपको खाना है, आप हरी चीजें, फाइबर वाली सब्जियां जो हमारे खाने में है, दाल, हल्दी प्रिवेंट करता है ये बीमारी को। जो खड़े खाने हैं जैसे मिलेट्स हो, या फिर रोटी विथ हस्क, जो होल व्हीट का आटा होता है, वो मैदा नहीं, ये सब अच्छे रहते हैं। इसके अलावा जो फ्रूट्स हैं और ड्राई फ्रूट्स हैं, आलमंड्स, पिस्ता, अखरोट, ये सभी अच्छे होते हैं। एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना, ओल्ड एज में डांस सीखना या फिर म्यूजिक सीखना, ये सारी बीमारियों को प्रिवेंट करता है। योग करना इस बीमारी को प्रिवेंट करता है। इसका उम्र का भी कुछ है? जनरली ये वृद्धावस्था में आती है 50 to 55 इयर्स के बाद। अगर जेनेटिक कंपोनेंट बहुत स्ट्रांग है और आपके पास वो पैथोजेनिक जीन्स बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट है तो यंग एज में 40-45 में भी हो सकती है। इसे बचाव कैसे करना चाहिए? बचाव जैसे मैंने बताया, वृद्धावस्था में आप अपने आप को आइसोलेट न करें। आपका पर्पस ऑफ लाइफ होना चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए आपके जीवन का, वो मकसद आप बना के रहे, चाहे वो सिंपल हो, आपकी कम्युनिटी को कैसे साफ रखना है उसी में आप एंगेज हो जाएं, या फिर आप वॉलंटियर करें कहीं पे भी किसी की सेवा में, या फिर कोई नई चीज सीखें, नई भाषा सीखें, नई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखें, नया कंप्यूटर प्रोग्राम सीखें, आप वॉकिंग करें, आप डांस सीख लें ओल्ड एज में, ये सब अच्छा होता है। साइकिलिंग करना अच्छा होता है। इसके अलावा आप पॉजिटिव इमोशंस और पॉजिटिवली एंगेज रहें। आपकी अगर हियरिंग लॉस हो रही है उसको करेक्ट करें, आपका अगर विजन कम हो रहा है उसको करेक्ट करें, तो कम चांस है कि आपको डिमेंशिया हो। और अच्छा खाना खाएं, स्वस्थ खाना, फ्रेश खाना, हरी सब्जियां, स्प्राउट्स, दाल, हल्दी, ये सब लेंगे तो डिमेंशिया की बीमारी और ब्लड प्रेशर, डायबिटीज का कंट्रोल रखिए। ठीक है, मैं डॉक्टर रीमा दादा हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी एम्स दिल्ली में। तो हम ये काम कर रहे हैं कि योग कैसे प्रिवेंशन और मैनेजमेंट ऑफ डिमेंशिया एंड अल्जाइमर्स डिजीज में क्या रोल प्ले करता है। सो ये कॉम्प्लेक्स लाइफस्टाइल डिजीज है अल्जाइमर्स डिजीज, और इसमें जीन्स और एनवायरनमेंट और हमारे लाइफस्टाइल का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जैसे कि क्रॉनिक स्ट्रेस, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, पुअर स्लीप क्वालिटी, फ्रैगमेंटेड स्लीप हो, बार बार रात को उठ रहे हो, बहुत कम सो रहे हो और देर नींद आती नहीं है। और ये देखा गया है कि हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बैठे रहते हैं एक जगह, लोगों से इंटरैक्ट नहीं करते, हमारी डाइट में बहुत कैलोरी डेंस डाइट है, कार्बोहाइड्रेट रिच है, परंतु उसमें जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिसिंग हैं। और ये देखा गया अगर डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हम स्मोक करते हैं, इन सभी कारणों से, और जैसे कई फैक्टर्स जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन के कारण भी देखा गया है कि ये डिमेंशिया
कारण बनते हैं। तो अगर हम योग कर सकते हैं तो इन सभी रिस्क फैक्टर्स को हम मॉड्यूलेट कर सकते हैं। और जो ये रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि योग करने से हम स्लीप की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि मेलेटोनिन लेवल्स बढ़ते हैं। जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, जो मानसिक तनाव से बढ़ता है, उसकी मात्रा कम हो जाती है। हम कई फैक्टर्स की मात्रा बढ़ती है जो न्यूरोप्लास्टिसिटी प्रमोट करते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी से कई जो न्यूरॉन्स नरिश होते हैं, न्यूरॉन्स में साइनेप्सेस इंप्रूव होते हैं, न्यूरोनल हेल्थ इंप्रूव होती है, न्यूरोजेनेसिस होती है। कई की एरियाज ऑफ ब्रेन जो डिमेंशिया में जिनका साइज कम हो जाता है, ग्रे मैटर वॉल्यूम कम हो जाता है, उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, न्यूरोजेनेसिस होती है, न्यूरोनल हेल्थ इंप्रूव होती है। सो ये फैक्टर्स हैं जैसे कि ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रोफिक फैक्टर्स। जो फील गुड हार्मोन सेरोटोनिन है उसकी मात्रा बढ़ती है, और सेरोटोनिन के बढ़ने से ये देखा गया है जो ये अबनॉर्मल प्रोटीन, ये अमाइलॉइड बीटा प्लाक्स होते हैं, वो डिस्टेबलाइज होते हैं, जो न्यूरॉन्स को डैमेज करते हैं, उनकी मात्रा कम होती है। इवन मेलेटोनिन जो हमारे स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करती है, एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रियल इंटेग्रिटी इंप्रूव होती है, जिसके कारण एटीपी बढ़ता है, तो न्यूरॉन्स को एनर्जी मिलती है। इन एडिशन टू दैट ये मेलेटोनिन जो है ये एंटी ये अमाइलॉइड बीटा, एंटी ये टाउ प्रोटीन्स है जो न्यूरॉन्स को डैमेज कर रहे हैं। इन एडिशन टू दैट हम ये देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन के डिटीरियोरेशन से डिमेंशिया भी प्रेसिपिटेट होता है, और योग से हम माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसके कारण न्यूरॉन्स की हेल्थ इम्प्रूव होती है। तो बहुत ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जिनको हम योग अपनाने से टारगेट कर सकते हैं और उनका रिस्क कम कर सकते हैं। तो अगर हम अर्ली डिटेक्ट कर लें तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि ये होना, और अगर है तो कई सालों से डिले कर सकते हैं कि ये बहुत माइल्ड रहे और लेटर बहुत डिले हो जाए। कुछ योग सजेस्ट करेंगी मैम, क्या कर सकते हैं घर पे?